मैं डॉक्टर तारा सिंह अंशु एक जीते जागते यथार्थ से रूबरू कराना चाहती हूँ। एक स्त्री की व्यथा बचपन से लेकर मृत्यु के दिन तक की चुप्पी वो कैसे सुनी। जब मैं छोटी थी तो ज़्यादा बोलती थी, तब माँ ने कहा चुप रहो, बेटियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं। थोड़ी बड़ी हुई तब भी बोलती थी तो बाप ने कहा चुप रहो, बेटियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं। जवान हुई तो भाइयों ने कहा चुप रहो, तुम्हारी शादी होनी है, तुझे दूसरों के घर जाना है, ज़्यादा नहीं बोलते। उसके बाद शादी हुई, ससुराल गई, किसी बात पर कुछ बोली तो सास ने कहा चुप रहो, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, ज़्यादा नहीं बोलते। फिर घर गृहस्थी संभाला, रहने लगी तो एक दिन कुछ बोली तो पति शौहर ने कहा चुप रहो, औरत होकर ज़बान चलाती हो, ज़्यादा नहीं बोलते। फिर नौकरी पर गई तो कोई किसी बात पर सही बोली तो बॉस ने कहा चुप रहो, तुम्हें नौकरी करना है, चुप रहकर नौकरी करो। फिर थोड़ी उम्र ढली तो घर में बच्चों ने कहा चुप रहिए, आपको इस बात से क्या लेना देना। मैं चुप रही और बूढ़ी हुई तो सब ने कहा चुप रहो, अब आपको आराम करने का वक्त है। इस चुप्पी में बहुत कुछ दबा पड़ा रह गया। उन्हें खोलना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, पर सामने मौत खड़ी थी। उसने कहा चुप रहो, तुम्हारा वक्त आ गया है, और मैं चुप रही, सदा के लिए चुप हुई। डॉक्टर तारा सिंह अंशु।